गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके एमएससी थर्ड सेमेस्टर की स्पेक्ट्रोस्कोपी की फर्स्ट यूनिट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पर्टिकुलरली फॉर द स्टडी ऑफ एक्टिव साइट ऑफ मेटेलोप्रोटीन लाइक एज हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। तो इसके टॉपिक्स तो कई सारे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट टॉपिक मैंने जो वीडियोज़ हैं मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, जैसे कि स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ AB2, AB3, AB4, AB5 एंड AB6। अगर आपने अभी तक उसकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहाँ से क्या है ईजिली इन वीडियोस को देख सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको एमएससी के सारे टॉपिक्स की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको क्या है सबसे पहले मिलती रहेंगी। सो चलिए देखेंगे आज का टॉपिक। तो जो आपका रमन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका यूज़ किया जाता है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में एक्टिव साइट देखने के लिए। तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में क्या है, कहाँ पर स्पेक्ट्रा बनेंगे, मीन आप उनकी ईजिली स्टडी कर सकते हैं रमन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से। तो देखिए इनके केसेस में होता क्या है, जो ये आपकी जो भी मेटेलोप्रोटीन है ये क्या है एब्जॉर्प्शन शो करेंगी, मीन ये लाइट को एब्जॉर्ब करेंगी, ज़्यादातर है यूवी रीजन की लाइट्स को ये एब्जॉर्ब करती हैं। अब क्योंकि आप जानते हैं मेटेलोप्रोटीन है तो इनके बीच में क्या होता है, सेंटर में क्या होता है, एक मेटल प्रेजेंट होगा, आजू बाजू क्या है पॉरफायरिन रिंग होती है। तो देखिए जो इनका मेटल होता है वो मेटल क्रोमोफोर कंटेनिंग होता है। तो जो मेटल है वो क्रोमोफोर कंटेनिंग है, जैसे ही वो यूवी रीजन की लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा तुरंत वो क्या करेगा, उन लेजर वेवलेंथ को क्या है कलरफुल बैंड में कन्वर्ट कर देगा, जिन्हीं को हम क्या है स्पेक्ट्रा के नाम से जानते हैं। आई होप आपको सेंस समझ में आ गया हो कि इस टॉपिक में होता क्या है। तो मेनली मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि इसमें क्या है, ये जो मेटेलोप्रोटीन है यूवी रीजन की लाइट को अपने अंदर क्या है एब्जॉर्व करेंगी। इनके पास क्या है मेटल होगा जो कि क्रोमोफोर कंटेनिंग है, उसके पास कैपेबिलिटी होती है इस वेवलेंथ की लाइट्स को ये क्या है बैंड में कन्वर्ट कर देंगी, जिससे आपको ईजिली स्पेक्ट्रा मिल जाते हैं और जिससे क्या है आप इन सब की ईजिली स्टडी कर सकते हैं। तो आपकी जो रमन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो स्पेक्ट्रा शो करेगी इन मेटेलोप्रोटीन्स के केस में, लेकिन आपको कुछ कंडीशंस उसकी याद रखनी है। आपको सॉल्यूशन क्या करना है, डाइल्यूट प्रिपेयर करना है, मीन आप डाइल्यूट सॉल्यूशन में रमन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के स्पेक्ट्रा इजीली देख पाएंगे। अब इसका ये मतलब नहीं है, इसकी क्या है एक कंडीशन होती है कि आपको माना कि जो आपको सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट लेना है, लेकिन अगर आप उसे स्मॉल वॉल्यूम में लेते हैं, मीन आपने काफ़ी कम सॉल्यूशन लिया लेकिन डाइल्यूट है, वो स्मॉल वॉल्यूम में क्या है आपका रमन रेजोनेंस स्पेक्ट्रा शो नहीं कर पाता है। तो सबसे हम पहले क्या है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के केस में ही देख लेते हैं। उसमें क्या है स्पेक्ट्रा से पहले मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी बता दूं, वो आपका लिखना ज़रूरी होता है क्योंकि आप 8 मार्क्स के हिसाब से सब प्रिपेयर कर रहे हैं, पूरा टॉपिक आपको 8 मार्क्स में कवर करना है, इससे ज़्यादा मार्क्स का ये नहीं होता। तो देखिए मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन आप समझ लें। मायोग्लोबिन जिसे हम एमबी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या है एक ऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटीन होती है जो कि एनिमल्स की मसल्स में पाई जाती है, जबकि हीमोग्लोबिन आपकी क्या है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है, ये एनिमल्स के ब्लड में पाई जाती है। ओके, इसमें भी क्या होगा, वही होगा, एक वेवलेंथ की जो आपकी वेवलेंथ की लाइट आएगी, इनके पास क्या है मेटल का कंटेनिंग क्रोमोफोर होता है, वो क्या करेगा उस वेवलेंथ की लाइट को किसमें स्पेक्ट्रा में कन्वर्ट कर देगा। यही क्या है हमें यहाँ पर हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के केस में भी देखने को मिलता है। थोड़ा सा आपको यहाँ याद रखना है कि जो रमन रेजोनेंस स्पेक्ट्रा है वो एक्साइटेशन, जो इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन है वो कौन सी वेवलेंथ की लाइट से क्या है स्टार्ट होता है और कब कब आपके स्पेक्ट्रा मिलते हैं। तो रमन रेजोनेंस स्पेक्ट्रम है उसमें जो एक्साइटेशन स्टार्ट होगा वो 300 नैनोमीटर पे होगा, ठीक है। यहाँ पर जो पॉरफायरिन रिंग है उसकी जो कोर है मेटल की कोर है उसमें स्ट्रॉन्ग एक्साइटेशन होगा और 300 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर आपको क्या है यहाँ पर स्पेक्ट्रा देखने को मिलेंगे। जबकि क्या है बिलो 300 नैनोमीटर में क्या है जो उसमें पेप्टाइड जो चेन प्रेजेंट थी उस पेप्टाइड चेन में क्या है स्पेक्ट्रा बनेगा। तो एबव 300 किस में बनेगा, या फिर एबव या फिर नियर 300 आपका मेटल क्रोमोफोर मेटल है, वहां पर आपको स्पेक्ट्रा मिलेगा, जबकि पूरी बची हुई पेप्टाइड चेन में आपको क्या है 300 से बिलो पर स्पेक्ट्रा मिलेगा। अब मैं आपको क्या करती हूँ इसका स्पेक्ट्रा शो कर देती हूँ। तो जो आपको ये स्पेक्ट्रा नज़र आ रहा है ये स्पेक्ट्रा आपका हीमोग्लोबिन है। कुछ इस तरीके से आपको क्या है यहाँ पर 5 पीक्स नज़र आ रहे हैं। तो आप क्या करें इन 5 पीक्स, ये रमन शिफ्ट है आपका,
5 पीक्स की आप आप ये वेवलेंथ लर्न कर लें कि कब-कब आपको मिलेंगे। पहला आपको 407 पर, फिर दूसरा है 367, उसके बाद 348, देन 302 और उसके बाद 221। इतनी रेंज आप लर्न कर लें और आप इज़िली इसे क्या है बना दें, तो आप इज़िली क्या है अपने मार्क्स गेन कर पाएँगे। उसके बाद आप मायोग्लोबिन का देखें तो मायोग्लोबिन का जो आपको रमन शिफ्ट है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप इस तरीके का क्या है मायोग्लोबिन के केस में बना दें, प्लस में आपको ये पीक्स की वैल्यू लर्न करने कि कितने कितने पीक्स की इंटेंसिटी पर क्या है आपको पीक्स मिलेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के अलावा आपको क्या है साइटोक्रोम का और शो करना पड़ता है। तो थोड़ा सा मैं आपको साइटोक्रोम का ही भी बता देती हूँ। तो देखिए अगर हम रमन रेजोनेंस स्पेक्ट्रा की बात करें साइटोक्रोम के केस में, अगर आप पीएच 7 से 11.2 के बीच में ले रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है आपको बहुत सारे बैंड्स देखने को मिलेंगे और आपकी इंटेंसिटी की जो आपकी वेवलेंथ लेनी है वो वेवलेंथ कितनी लेनी है, 500 लेनी है। तो अगर आप 500 की वेवलेंथ ले रहे हैं और प्लस में मतलब 500 से ब्लो वेवलेंथ ले रहे हैं और अगर आप पीएच 7 टू 11.2 रख रहे हैं, तो आपको बहुत सारे बैंड्स देखने को मिलेंगे। लेकिन आपने इतनी ही वेवलेंथ रखी, सेम मीन 500 की वेवलेंथ, लेकिन अगर आपने पीएच का जो पीएच है वो आपने क्या है 13.6 कर दिया, तो इसमें क्या है आपके जो स्पेक्ट्रा थे पहले आपको बहुत सारे मिल रहे थे, काफ़ी कॉम्प्लेक्स मिल रहे थे, अब जो आपका स्पेक्ट्रा है वो क्या है बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दो दो पीक्स देखने को मिलते हैं। तो जो मैं स्पेक्ट्रा आपको शो कर रही हूँ वो आपका 11.2 की रेंज में है, 13.6 वाला नहीं है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं आपको बहुत सारे पीक्स मिल रहे हैं, प्लस में जो आपकी यहाँ पर इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी भी क्या है सबकी डिफरेंट डिफरेंट है। तो लेकिन आप जैसे ही 13.6 करेंगे तो आपका जो पीक है जो स्पेक्ट्राज हैं वो काफ़ी सिंपल मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है, तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।